हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सबकी सीजल की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों मेरा भी कल एग्ज़ाम था जूनियर असिस्टेंट का, आगरा सेंटर गया था, इसीलिए मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना रहा था आप लोगों के लिए, तो मैं क्षमा चाहूँगा। और आज का टॉपिक है दोस्तों कि मैथ्स कहाँ से पढ़े। दोस्तों जो लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं उनके लिए तो मैथ्स आसान होता है, या फिर जैसे 11th-12th में भी मैथ्स रखी थी, उनके बाद फिर जैसे बीएससी किया या बीटेक किया तो उनके लिए मैथ्स आसान होता है। बट जिन्होंने आर्ट या कॉमर्स ले रखी होती है 11th-12th में, उनको दोस्तों दिक्कत आती है मैथ्स की, है ना। और इसमें हमको एक्सेप्ट करने में कोई भी असहजता नहीं महसूस करनी चाहिए कि हमको नहीं आता। क्या इसको सुधारा जा सकता है? बिल्कुल सुधारा जा सकता है दोस्तों। मैथ्स मेरी भी कमज़ोर थी, लेकिन मैंने भी अपने ऊपर वर्क किया, काम किया। आपको मेहनत करना पड़ेगा। और दोस्तों सीजल में पहले मेरे भी मार्क्स नहीं आते थे, लेकिन अभी मेरे मार्क्स सुधर गए हैं। ठीक है, 21 से 22 क्वेश्चन मेरे सही हो जाते हैं 25 में से। बट अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे तैयारी करें, बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही छोटी वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना। हो सकता है वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी ना लग रही हो दोस्तों मेरी, बट मेरी बातों को ध्यान से सुनना। आप लोग यकीन मानिए बहुत ही अच्छा इंप्रूव करोगे, ठीक है। और वो भी बिना पेड कोर्स के। मैंने दोस्तों पेड कोर्स नहीं लिया। अगर आप चाहते हो तो पेड कोर्स ले सकते हो, पर मेरी वीडियो पहले आप देखिए ध्यान से, ठीक है। जो कह रहा हूँ वो सुनिए। देखो मैथ्स का है तो वैसे बहुत ही वास्ट है, लेकिन क्या है, ये आपको नंबर दिलाती है पूरे के पूरे, ठीक है। अगर आप मैथ्स पे कमांड अच्छी है तो जीएस की तरह नहीं है कि अनप्रिडिक्टेबल है। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। अगर मैं आपको बताऊं कि टॉपिक क्या है इसमें, तो देखिए ये है टॉपिक इसका। ये अरिथमेटिक है और ये है एडवांस मैथ। 2 पार्ट में होता है, ठीक। पुराने बच्चों को पता होगा, बट जो नए बच्चे इस वक्त 2024 में दे रहे होंगे, है ना, या फिर 2023 का जिनका प्री क्वालिफाई हो गया होगा, वो मेंस देना होगा। जैसे मेरा भी प्री क्वालिफाई हो जाएगा दोस्तों, आई होप तो मेंस में देना होगा, तो उनको मैं बता देता हूँ 2024 वालों के लिए, ठीक। तो देखिए ये है टॉपिक। अरिथमेटिक में दोस्तों लगभग 14 टॉपिक हैं, जिसमें जो मैं कह रहा हूँ ना, पहले आप वो ख़त्म करना। इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना वीडियो रोक के, ये देखिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग, ये काम आएगा आपको, ठीक। उसके बाद जैसे आपने परसेंटेज पढ़ा, प्रॉफिट एंड लॉस, उसमें भी जैसे डिस्काउंट और मार्केट प्राइस वाले क्वेश्चन दोस्तों हमेशा ही आता है। आप कभी भी उठा के देख लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। टाइम एंड वर्क, वर्क एंड वेजेस, पार्टनरशिप, टाइम डिस्टेंस एंड वर्क, बोट एंड स्टीम, एलसीएम एंड एचसीएफ, एवरेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दोस्तों इसी क्रम में आप पढ़ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों। और पहले अरिथमेटिक ही ख़त्म करना, पहले आप एडवांस पे मत आ जाना दोस्तों। आप लोग पता है परेशान हो जाओगे, ठीक। पहले अरिथमेटिक करना, क्योंकि इससे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, राइट। पहले आप ये ख़त्म करना, उसके बाद फिर आना एडवांस मैथ्स पे। एडवांस मैथ्स में दोस्तों डिविजिबिलिटी तो आनी ही आनी है, कन्फर्म में दोस्तों हमेशा आती है। डिविजिबिलिटी रूल से क्वेश्चन आते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन आते हैं, फिर सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, है ना। सिंपली जैसे बोर्ड मास वगैरह हो गया, उससे क्वेश्चन आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आता है दोस्तों। मेंसुरेशन 2D, है ना। तो इसमें जैसे रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, क्वाड्रिलेटरल हो गया, है ना, इन सब से क्वेश्चन आता है दोस्तों। मेंसुरेशन 3D में जैसे स्फेयर हो गया, कोन हो गया, सिलेंडर से क्वेश्चन दोस्तों हमेशा ही आता है। सिलेंडर कोन से तो हमेशा ही क्वेश्चन आता है दोस्तों, ठीक है। तो पॉलीगॉन हो गया, है ना। फिर हो गया ट्रायंगल, सेंटर ऑफ ट्रायंगल, फिर जैसे सर्कम सेंटर हो गया, वो आपको पढ़ना है। इन सेंटर हो गया, वो पढ़ना है। इन सबसे क्वेश्चन हमेशा आता है दोस्तों, इन सेंटर, सर्कम सेंटर। फिर आता है कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी। दोस्तों 2 ट्रायंगल दिया रहता है, आपस में कॉन्ग्रुएंस होते हैं वो, है ना, जैसे उनका एंगल सेम दे रखा है, तो उसका एरिया वगैरह निकालने का क्वेश्चन वो जरूर आता है क्वेश्चन। कॉर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, मैंने मोटा मोटा बताया आपको कि कैसे पढ़ना है दोस्तों। इतना पढ़ के आप ना 20 से 21 क्वेश्चन, मतलब अगर आपने कर लिया तो वैसे तो 25 भी कर लोगे, लेकिन 21 क्वेश्चन 22 क्वेश्चन आपको कहीं नहीं गया 25 में से, बता रहा हूँ मैं दोस्तों। ये सब तो ठीक है, बट अपनी तरफ तरीके से आप अपनी तरफ से रोज जो है स्क्वायर याद कीजिए 1 से लेकर 30 तक, क्यूब 1 से 20 तक आना ही आना चाहिए आपको। और दोस्तों ट्रिपलेट, जो ट्रायंगल के ना ट्रिपलेट होते हैं, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल के, है ना, 5, 12, 13, है ना, ऐसे ही। तो ऐसे आप पढ़िए उसको, ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है। जो स्क्वायर होता है ना, 2 का स्क्वायर परपेंडिकुलर इंटू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जो है ना। तो वो वाले जो ट्रिपलेट होते हैं दोस्तों, वो ट्रिपलेट आप पढ़ना, ये आप रोज़ पढ़िए इसको। स्क्वायर क्यूब तो याद ही होना चाहिए आपके दिमाग में हमेशा, ये मैं इसके अलग बता रहा हूँ मैं, ये खुद से याद कीजिए। स्क्वायर 1 से 30 से लेके 1 से लेकर 30 तक, क्यूब
1 से लेकर 20 तक। और आपको दोस्तों पहाड़ा, जो कि इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं पहाड़ा और इंग्लिश में बोलते हैं टेबल, तो टेबल भी दोस्तों आपको कम से कम 1 से लेकर 30 तक याद होना चाहिए, है ना। ये हो गया ठीक। अब आप कहोगे सर कहाँ से पढ़े ये सब, तो पढ़ना दोस्तों कहीं से नहीं, आपको ये टीचर हैं, ठीक, ये टीचर है। आप लोग अगर टीचर पूछते हो तो ये हैं टीचर, अभिनय सर हैं एक, है ना, बहुत ही फेमस है, आप लोग जानते होंगे अगर आप सर्च करोगे, अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल है उनका, ठीक। ये है गगन प्रताप सर हैं, राकेश यादव सर, आभास सैनी सर, आदित्य रंजन सर। ये दोस्तों टॉप के टीचर हैं, है ना, जो पढ़ा रहे हैं इस वक्त, है ना। तो आप लोग इनकी मार्गदर्शन में पढ़ना। और एक चीज़ मेरी याद रखना कि एक ही टीचर से पढ़ना, ये नहीं अलग अलग कोई कुछ पढ़ा रहा है, कोई कुछ अलग अलग मेथड। दोस्तों सबका तरीका अलग होता है, सबका टेम्परामेंट, सबका समझाने का तरीका अलग अलग होता है। आप एक टीचर से कुछ और टॉपिक पढ़ रहे हो, किसी और टॉपिक से, ठीक है, एक क्वेश्चन या फिर एक टॉपिक समझ में आता है, लेकिन पूरा सिलेबस दोस्तों ऐसा नहीं कि एक पूरा सिलेबस आपने पहले अभिनय सर से पढ़ लिया, फिर आदित्य रंजन सर से पढ़ लिया, फिर राकेश यादव सर से, अलग अलग एक एक पूरा खत्म करने के बाद ऐसा नहीं हो सकता है। एक टीचर से पूरा खत्म कीजिए। पहले आप इनकी वीडियोस देख लीजिए, छोटी छोटी, जो ये लोग यूट्यूब चैनल पर डालते हैं ना, ये सारे सर, इनकी छोटी छोटी वीडियोस देखिए, समझिए। जिस टीचर से आपको ज़्यादा समझ में आता है उसी टीचर को आप अप्लाई कीजिए। सब दोस्तों बेस्ट हैं अपने आप में, ठीक है। उनका आप यूट्यूब चैनल से भी पढ़ सकते हो या फिर आप पेड कोर्स भी ले सकते हो। लेकिन मैं दोस्तों, आजकल इतना कंपटीशन है ना कि ये लोग सारे वीडियोस फ्री में दोस्तों प्रोवाइड करते हैं। अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे ना तो आपको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन ज़रूरत है तो ले लेना। जैसे आप लोग आर्ट कॉमर्स के हो और आपको ज़्यादा डर लग रहा है तो खरीद भी सकते हो दोस्तों, है ना। तो प्राइस मुझे पता नहीं है, तो प्राइस नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैंने कभी ख़रीदा नहीं, ठीक। अब मैं, अगर आप पूछोगे मैं कहाँ से पढ़ता हूँ, तो दोस्तों मैं राकेश यादव सर, ये है ना, मैं इनकी वीडियोस कभी नहीं देखी आज तक। मैं ये जो बुक है इनकी, ये 2 बुक्स हैं, ये मोटी मोटी थोड़ी बुक्स है, देखिए। पहले मैंने अंकगणित, मतलब होता है एरिथमेटिक इंग्लिश में बोले तो ये मैंने ख़त्म किया, फिर ये मैंने ख़त्म किया, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स हैं, दोनों में दोस्तों पूरा सिलेबस दे रखा है और बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बट इन्होंने बहुत अच्छे से दोस्तों सबको डिवाइड करके बहुत ही अच्छे से इन्होंने कवर कर रखा है, ठीक है। मोटी बुक तो है बट बहुत ही दोस्तों हेल्पफुल है और कहीं भी एरर नहीं है दोस्तों, है ना, सबसे अच्छी बात तो ये है, ठीक है। तो ये देखिए सारे टॉपिक इसमें दे रखे हैं और इसमें भी जैसे सारे टॉपिक दे रखे हैं इसमें, है ना। हर टॉपिक दोस्तों बहुत अच्छे समझाया हुआ है और एग्जाम्पल विद एग्जाम्पल, तो ये बहुत ही अच्छी बुक है। बाकी दोस्तों किरण पब्लिकेशन भी बुक आती है। और ये सब पढ़ने के बाद दोस्तों आप आना कंप्यूटर पे, इस पे जैसे अलग अलग और सारे क्वेश्चंस को आप लोग जैसे प्रैक्टिस करना है तो मॉक के फॉर्म में हमेशा करना। ऐसा नहीं है कि हमेशा किताब ही लेके पढ़ रहे हो, आपको टाइमिंग का नहीं पता है। एसएससी में पूरा खेल टाइमिंग का है, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस जैसे यहाँ ना मैथमेटिक्स एबिलिटी मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3, तो अलग अलग टॉपिक्स के जैसे इसमें मिक्स्ड क्वेश्चन होंगे इसमें, तो आप मिक्स्ड क्वेश्चन लगाइए, है ना। अलग अलग टॉपिक का सिंगल क्वेश्चन नहीं, आप मिक्स क्वेश्चन, जैसे मिक्स क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन है तो उसमें सबका जैसे मिक्सचर एंड एलिगेशन का हो गया, एवरेज के क्वेश्चन भी होंगे उसमें 1-2, है ना, CI का होगा, SI का होगा। तो ऐसे ऐसे मिक्स क्वेश्चन आप लगाओगे ना तो आपको उसी टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। तो हमेशा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही क्वेश्चन लगाने की प्रैक्टिस करना आप लोग कंप्यूटर पे, वो भी है ना। मोबाइल है तो कंप्यूटर खरीद लीजिए दोस्तों, मेरा भी सस्ता वाला ही कंप्यूटर है ये, अखिलेश यादव सर ने जो दिया था वही वाला कंप्यूटर है। तो आपको ज़्यादा लोड नहीं है, ज़्यादा रैम और, है ना, और ज़्यादा हार्ड डिस्क ज़रूरत नहीं है दोस्तों मेमोरी की। सिंपल आप कंप्यूटर खरीदिए, उसी पे ही आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। बाकी दोस्तों कोई क्वेश्चन हो मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं बताऊंगा। मेरी किताबें ये दोस्तों, यही एक किताब है मैथ्स की, और कोई किताब नहीं है मेरे पास, ना मैंने नोट्स बना रखे हैं, खाली इसी से पढ़ता हूँ बस, ठीक है। और प्रैक्टिस करो दोस्तों, है ना, बस एक रफ कॉपी होनी चाहिए आपके पास, उस पर प्रैक्टिस करिए। ये देखिए मैथ्स से ही भरा है इसमें कोई और सब्जेक्ट ही नहीं है, खाली मैथ्स 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 मैथ्स, ठीक। तो दोस्तों अब मैं अलविदा लेता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों और थोड़ा सा समझ में आया हो तो ये बिना पेड कोर्स के दोस्तों, मैं बिना पेड कोर्स के पढ़ता हूँ, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस है दोस्तों इसमें, और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस करोगे खुद ही शॉर्ट फॉर्म बना लोगे, अपना शॉर्ट ट्रिक बना लोगे, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।